ओके जी, स्केप सीक्वेंस क्या चीज़ है? मैं कहता हूँ, मैं यहाँ पर एक वर्किंग लिखता हूँ, मैं कहता हूँ सी आउट, एरर बताइएगा, आई लव पाकिस्तान। ठीक है, मैंने क्या गलत किया? मेरा ये है जी, क्या गलती की मैंने? मैनिपुलेटर भी लगा लेते हैं जी, क्या गलती की मैंने? मेरे ख्याल में कोई गलती नहीं, बोर्ड से देखो सी कितना बड़ा लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है जी, तो यहाँ उसको नहीं पता चला होगा, तो सी इस तरह से लिखना वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ठीक है, ऐसे तो मैंने कहीं आपको सिखाया नहीं, सो आई जस्ट सेड स्मॉल सी, व्हेन आई रन इट विल शो मी अ सीक्वेंस आई लव पाकिस्तान। ठीक हो गया। एंड अब ज़रा यहाँ देखिए, तो मैं चाहता हूँ कि ना आई लव पाकिस्तान फुल स्टॉप, इट्स आर मदरलैंड, वी ऑल लव आवर कंट्री। ठीक है जी, इट्स आवर होमलैंड। ठीक, अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा? सारे एक लाइन में एक ही दिखा लाइन में आ जाएगा, बिल्कुल ठीक होगी जवाब। बड़ा awkward लग रहा है। मैं चाहता हूँ इसी लाइन में रहे, लेकिन हो ये कि इसकी लाइनें ब्रेक हो जाए। सही, तो पहला स्केप सीक्वेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अगर आपको दो डबल कोट्स के दरमियान कुछ ऐसा करना हो कि दो लाइनें ना बनानी पड़े, तो फिर हम ये करते हैं कि हम जिस जगह से ब्रेक करना होता है वहाँ जाके स्लैश एन लिख देते हैं। स्टैश स्लैश एन, एन, हाँ, स्लैश एन का मतलब ये है न्यू कि लाइन, एन का मतलब होता है न्यू लाइन। जब मैं खाली एन लिखता हूँ, मैंने कई एन लिखे हैं, देखो पाकिस्तान में भी एन लिखा हुआ है, तो ये स्लैश बताती है कि ये एक मेरा स्केप सीक्वेंस है। ठीक है, ये क्या करता है? न्यू लाइन बनाता है। मैं इसी तरह कुछ न्यू लाइनें बाद में भी लगा लेता हूँ। टोटली मैंने रन किया, मेरा देखो सीक्वेंस स्केप हुआ ना यहाँ पे, एक लाइन, दो लाइनें, तीसरी लाइन, चार लाइन। जब मैं रन करता हूँ देखो मेरे पास चार लाइनें आउटपुट में आएंगी। ठीक हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर? इसका मतलब ये है कि पहला स्केप सीक्वेंस आपने पढ़ लिया है, मेरे पास ये वर्किंग में आ गया। अच्छा, मैं ना नीचे से ऊपर कुछ लाता हूँ, ठीक है, इसको कमेंट कर दो। मैं कहता हूँ नहीं, ये नहीं लगाना। मैंने कहा अच्छा फिर क्या करना है? मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि ना जब मैं इसको रन करूँ, मैं सिंपल आपको रन करके दिखाता हूँ, सिंपल रन हुआ है आपके पास, ठीक। मैं एक लाइन से ज़्यादा, यानी एक लाइन में जाने की बजाय एक करेक्टर से ज़्यादा स्पेस देना चाहता हूँ। एक तो तरीका है 2 3 4 5, मैंने 5 स्पेस दी, आप आउटपुट देखते हो तो 5 स्पेस आ रही है, इट्स वेरी टफ करके 5 स्पेस से मैं कॉपी करता रहा हूँ। तो फिर हम ये करते हैं कि जहाँ मैंने स्पेस देनी होती है वहाँ हम यूज़ करते हैं स्लैश टी टैब स्पेस के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक टैब स्पेस जो है वो जनरेट कर देगा। तो अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि आपके पास जहाँ मैंने स्लैश टी यूज़ किया था वहाँ टैब स्पेस जो है वो आ चुकी है। यानी अगर आप कोई भी एक से ज़्यादा स्पेस देना चाहते हो कहीं भी, तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप टैब स्पेसेस जो है वो यूटिलाइज कर लेंगे। क्लियर है जी? यहाँ तक क्लियर होगी बात? ओके, नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आती है, मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ एक स्पेस आ रही है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये स्पेस रन टाइम पर ना आए। अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो क्या होता है, रन करके दिखाता हूँ। फुल स्टॉप के बाद जहाँ पे फुल स्टॉप आता है उसके बाद एक स्पेस आती है, आ रही है स्पेस, ठीक है। इट्स आर मदरलैंड से पहले स्पेस है, वी से पहले स्पेस है, इट्स से पहले स्पेस है। ऐसे मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके कहा स्लैश बी, यहाँ स्लैश बी का मतलब है बैक स्पेस, स्लैश बी, ठीक है। मैंने रन किया, रन करने के बाद मेरे पास क्या हुआ कि वो जो स्पेस थी वो ख़त्म हो गई, यानी स्लैश बी से क्या होता है, बैक स्पेस। ठीक है, आपका एक करेक्टर बैक स्पेस में वापस आ गया। वी लव आवर कंट्री में इससे पहले जाके ना स्लैश ए लगाता हूँ। स्लैश ए से क्या होता है, मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, आपका प्रोग्राम आपको एक अलार्म देगा
क्या हुआ, आवाज़ आई थी? आ गई। वो खुद नहीं आई, हम लेके आए हैं। जहाँ पर आप /a उसको मिलेगा ना, वहाँ पर आपको अलार्म सुनाई देगा। मैं यहाँ भी /a लगा देता हूँ, मैं यहाँ भी /a लगा देता हूँ। असल में ना अगर हम कंसोल लेवल पे काम कर रहे होंगे ना, तो ये हमें ज़्यादा क्विकली रिएक्ट करता है, यानी वो मशीन के ज़्यादा करीब होती है। लैंग्वेज आपकी जो है वो कितनी तरह की होती है, 2 तरह की। एक को कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, एक को कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो मशीन के ज़्यादा करीब है। 0-1 की लैंग्वेज मेरी लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है, जैसे मैं C++ का कोड लिख रहा हूँ, जो सोर्स कोड है, ये मेरी हाई लेवल लैंग्वेज है। मैंने अपने कोड को एग्जीक्यूट करवाया, जैसे मैंने कोड एग्जीक्यूट करवाया तो मेरे पास अलार्मिंग साइंस जो है वो आए। हालांकि मैंने 2-3 दफ़ा लिखा हुआ था। अगर मैं टर्बो C में काम कर रहा होता तो जैसे ये आता फिर अलार्म आता, जैसे ये आता फिर अलार्म आता, जैसे ये आता फिर अलार्म आता। लेकिन यहाँ पर उसने मुझे कहा दैट यू आर यूजिंग स्टेटमेंट ऑफ अलार्म आउट देयर, आपने यहाँ अलार्म यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से आपको ये आउटपुट में जो है सुनाई देते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। क्योंकि पहले स्पीकर छोटे होते थे, मेमोरी छोटी होती थी, और हमारे पास जो अलार्म्स थे वो ज़्यादा और तरह से आते थे। तो फिर हम वेरिएबल के साथ साथ जहाँ जहाँ हमें स्टे चाहिए होता था वहाँ पर अलार्म या डिले यूज़ करते थे। डिले अभी बाद में आएगा, अभी फिलहाल अलार्म हम यूज़ करते थे। अब इसका ट्रेंड जो है वो बहुत हद तक कम हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ कुछ और लिखता हूँ। मैंने कहा सी आउट, डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा मैं एक पाथ लिखना चाहता हूँ, पाथ /t करता हूँ, फिर /t करता हूँ, दरम्यान में इक्वल लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ गया, मैंने कहा C:// में एक फोल्डर, मैं अपने नाम से फोल्डर कहता हूँ अत्थर, उसमें मेरी है asim.cpp एक फाइल। ठीक है, मेरा ख्याल है कि मैंने गलत बात तो नहीं की है। पाथ के बाद स्पेस आएंगी, फिर इक्वल आएगा, फिर स्पेसें आएंगी। लेकिन मसला ये है कि जब मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा। देखो, जब मैंने इसको रन किया तो उस तरह नहीं आया जिस तरह आना चाहिए था। अत्थर में तो ये आया ही नहीं, आसिम में भी ये नहीं आया। ये क्या हुआ है? हुआ ये है कि जब वो यहाँ आया तो यहाँ तक तो उसने चला लिया, ये चीज़ चली तो उसने समझा ये तो अलार्म लिखा हुआ है, वो अलार्म हो गया था, वो अलार्म शो हो गया। जब ये आया तो उसने कहा फिर अलार्म है। फिर जब भी आपने कहीं स्लैश यूज़ करनी होती है तो हम स्लैश को प्रिंट करने के लिए 2 स्लैशें लगाते हैं। सही, ये डिफाइन करेगी कि ये इसके साथ है और ये इसके साथ है, बाकी एज इट इज़ बात है। ये 2 स्लैशें एक स्लैश प्रिंट करेगा और आपकी जो आउटपुट है वो उस तरह से आ जाएगी जिस तरह से मैं एक मिनट इसको क्लियर कर दूँ। ठीक है, ठीक है जी। अब आपका पाथ जो है वो आपको ठीक नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है जी? ओके, मैं कहता हूँ नेक्स्ट अगली ऑप्शन ये है कि मैं इसको वर्कआउट करता हूँ और मैं आपका इम्प्लीमेंट जो करता हूँ वो कुछ इस तरह से है कि मैंने ना दोबारा इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इधर पेस्ट करता हूँ। पाथ का लफ्ज़ नहीं लिखना, पाथ लिखना है। चलो, उसके बाद मैंने ये इतनी स्पेसेस नहीं देनी, इक्वल या डबल कोट शुरू किए, ये डबल कोट मैंने यहाँ ख़त्म करने हैं। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि सी आउट के अंदर जब आप डबल कोट लिखते हो, ये वाला या ये वाला, तो जब आप वो अंदर आएगा तो वो इसको एरर कंसिडर कर लेगा। देखो वो कह रहा है ये एरर है। एरर क्या कह रहा है? वो कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रही कि डबल कोट तुमने किस तरह यूज़ की। ठीक है, फिर अगर आप एज इट इज़ डबल कोट से प्रिंट करना चाहते हो तो उससे पहले फिर आप स्लैश लगाओगे, इधर भी और इधर भी। अब ये डबल कोट्स के अंदर आपकी स्टेटमेंट एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। देखो मैंने रन किया, पाथ डबल कोट्स सेम वर्किंग। अगर आप डबल कोट्स की बजाय सिंगल कोट में कोई चीज़ सी में प्रिंट करना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पर जाकर सिंगल कोट लगा दोगे। डबल कोट तो लगाने हैं ना, ठीक है। फिर आपने रन किया तो आपके सिंगल कोट भी इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो पूरी लाइन में। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज़ जी? क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट एक और चीज़ है वो देख लो। मैंने कहा सी आउट
मैं कहता हूँ फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम। ये क्या होगा? मैंने जान के इकट्ठा जोड़ के लिखा। चलाओ एक मिनट हैंडल लगा लेते हैं। स्क्रीन पे तो ओके जुड़ के लफ्ज़ लिखा हुआ ठीक। मैं कहता हूँ फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है जी। मैं एफ के बाद एक सीक्वेंस यूज़ करता हूँ स्लैश आर। स्लैश आर क्या करता है? ये मेरे कर्सर को उठाकर फिर मेरी लाइन के पहले करैक्टर पे ले जाता है। ठीक है, पहला करैक्टर क्या था? फर्स्ट। और देखो मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, वर्ड से देख लो, फर्स्ट लाइन ऑफ और फिर प्रोग्राम है। ठीक है, जब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो क्या हुआ है, वो फर्स्ट लाइन ऑफ जब प्रोग्राम आया ना तो स्लैश आर ने उठाया उस लाइन को फिर शुरू पे ले गया, तो फर्स्ट के ऊपर उसने प्रोग्राम लिख दिया। प्रोग्राम ऑफ आ रहा है। प्रोग्राम ऑफ आ गया ना। प्रोग्राम ऑफ इसलिए आ गया है कि उसके पीछे जो चीज़ थी ना वो इस तरह से आई है, यानी ये वो चीज़ है। चलो मैं आपको दिखाने के लिए करता हूँ, मैं यहाँ सारे ए लिख देता हूँ। जब उसको स्लैश आर मिलेगा ना तो देखो प्रोग्राम को लाइन के शुरू में ले जाएगा। प्रोग्राम ठीक है, यानी जब उसको स्लैश आर मिलता है तो वो क्या करता है, वो बेसिकली प्रोग्राम को उठाता है और लाइन के स्टार्ट में ले आता है। जहाँ भी उसको ये मिलेगा लाइन के शुरू में ले आएगा, चाहे वो पहले आपने जो मर्जी लिखा हो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे उसकी सेहत पे कोई असर नहीं है। ठीक है, क्लियर है जी। तो ये थे जी हमारे स्केप सीक्वेंस, यानी हमारा टॉपिक था, हमने कहा सी आउट स्केप SEQUENC। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। मैंने सेव कर दिया, मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो ये आपके स्केप सीक्वेंस का प्रोग्राम जो है कंप्लीट होता है। यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया।